हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं शतरंज की दुनिया के दूसरे अनऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियन अमेरिकन दिग्गज पॉल मॉर्फी से। दोस्तों, इनका जन्म 1837 में अमेरिका के स्टेट ऑफ लुइसियाना में हुआ था और 1857 में वो यूएस के नेशनल चैम्पियन बन गए थे। और उसके बाद 1858 के टाइम पे वो उस टाइम जब 19 साल के थे तो उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी कर ली थी। और लॉयर बनने के बाद यूएस में उस टाइम 21 साल से पहले किसी को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने अपने शतरंज, जो कि उनका पहला प्यार था, उसको 2 साल के लिए उन्होंने मतलब उसको खेलने का फैसला किया और वो सीधे यूरोप आ गए, क्योंकि उस टाइम पे जो शतरंज के दिग्गज थे यूरोप में थे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एडोल्फ एंडरसन, जिनका कि उस टाइम पे शतरंज की दुनिया में ज़बरदस्त नाम था, तो उन्होंने 1858 में यूरोप में आके उनसे एक अनऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियन सीरीज़ खेली। और उस सीरीज़ में पॉल मॉर्फी ने उनको 7 गेम हरा के और 2 गेम एंडरसन जीते थे। उस मतलब उनको हरा दिया था, तो वो अनऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियन बन गए थे उस टाइम। और उस गेम में उस सीरीज़ का हम आपको 7वां गेम दिखाते हैं दोस्तों। इसमें पॉल मॉर्फी जो है वाइट पीसेस से खेल रहे थे और एंडरसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। ये भी एक ज़बरदस्त सिसिलियन ओपनिंग में एक गेम हुआ था। तो इसमें अभी दोस्तों चलिए देखते हैं गेम। मॉर्फी चलते हैं E4 से और उनको अपोनेंट जो एंडरसन थे वो जवाब देते हैं C5, जो कि दोस्तों एक सिसिलियन ओपनिंग है। तो इसमें सिंपल मूव खेलते हैं नाइट F3, जो कि सिसिलियन में एक नेचुरल मूव है। और उनके अपोनेंट क्लासिकल सिसिलियन से शुरुआत करते हैं नाइट C6 से। और यहाँ पे ओपन सिसिलियन चलते हैं D4 चलते हैं मॉर्फी। तो सिंपल CD4 नाइट D4 और यहाँ पे अपोनेंट उनके नाइट E6 खेलते हैं, जो कि सिसिलियन का एक मतलब तैमनो वेरिएशन का एक पार्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे मॉर्फी खेलते हैं नाइट B5। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो तुरंत जो है किंग पे अटैक करने का उनका पूरा जो रहता है, किंग पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे जो थ्रेट लग रहा है, अगर नाइट D6 चल देंगे तो उनको कैप्चर करना पड़ेगा बिशप से। तो यहाँ पे किंग पे अच्छा क्वीन जो है D6 पे जाके बैठ जाएगा, तो एक अच्छा। तो D6 को बचाने के लिए उनके अपोनेंट सिंपल D6 पॉन मूव चलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो पूरा फोकस मॉर्फी का D6 पॉन पे है, तो सिंपल वो बिशप F4 चलते हैं और D6 पॉन पे तीसरे पीस से अटैक करते हैं। तो यहाँ पे वो D6 पॉन को बचाने के लिए सिंपल E5 खेलते हैं। तो उनको बिशप जो है रिट्रीट करना पड़ता है E3 पे, बिशप E3 पे। और यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं एंडरसन F5, जो कि इनएक्यूरेट मूव है। आज की डेट में यहाँ पे जो भी थ्योरी, जैसे सिसिलियन डिफेंस की थ्योरी डेवलप हुई है, तो यहाँ पे सिंपल एक नाइट F6 करके खेला जा सकता था और बिशप F5 और इस तरह से कुछ गेम चल सकता था। लेकिन फ़िलहाल उस टाइम पे उन्होंने F5 चला। और सिंपल अभी जैसे कि थ्रेट आपको दिख रहा है कि F क्रॉस E4 भी खेल सकते हैं, F क्रॉस E4। तो उसको E4 स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए और सिंपल एक डेवलपिंग मूव है, तो मॉर्फी चलते हैं यहाँ पे नाइट B3, नाइट B1 C3। तो अभी उनका थ्रेड जो नाइट D5 पे नाइट को करने का है। तो उनका अपोनेंट एंडरसन चलते हैं यहाँ पे F4, बिशप को वो और फिर से थ्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मॉर्फी की ब्रिलियंसी देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ पे मॉर्फी जो है अपने हैंगिंग बिशप को छोड़ के और उनका तुरंत जो है किंग पे अटैक करते हैं और यहाँ ब्रिलियंट मूव खेलते हैं नाइट D5। तो अभी आप देख सकते हो C7 स्क्वायर पे दोनों नाइट से अटैक हो रहा है और राजा को चेक लगेगी और फॉर्क लग रही है रुक के लिए। तो फ़िलहाल जो है एंडरसन इस अगली चाल में खेलते हैं, वो बिशप जो हैंगिंग है उसको कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे सिंपल बेहतरीन मूव आता है नाइट BC7 प्लस। चेक देते हैं नाइट को, तो किंग को हटना पड़ता है, नहीं या तो फिर आप जो है किंग क्वीन से मारेंगे तो क्वीन सेक्रीफाइस करानी पड़ेगी। तो यहाँ से जो है अब दोस्तों इसमें मॉर्फी का बेहतरीन किंग हंट शुरू होता है। और यहाँ से वो एंडरसन के किंग को देखिए किस तरह से हंट करते हैं और यहाँ पे उनको चलना पड़ता है किंग F7। तो सिंपल यहाँ पे क्वीन F3 चेक देते हैं, तो एंडरसन खेलते हैं नाइट F6 चेक बचाते हैं। और इसके बाद दोस्तों देखिए अब आप उनका जो अटैक है,
अटैक के साथ साथ वो अपने पीसेस भी किस तरह से एक्टिव करते हैं, ये आप दोस्तों मॉर्फी से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे वो खेलते हैं बिशप C4। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर D5 नाइट को हटाएंगे तो तुरंत डिस्कवर चेक लग रही है। तो फिलहाल यहाँ पे उनके अपोनेंट भी एक नाइट D4 एक अच्छा मूव चलते हैं, क्वीन पर अटैक करते हैं और साथ के साथ अगर चेक के साथ अटैक हो रहा है तो ये भी एक ख़तरनाक मूव है। लेकिन यहाँ पे जो है उनके जो वॉल मॉर्फी जो कि काफ़ी यंग थे उस टाइम पे एंडरसन की कंपैरिजन में, तो बेहतरीन मूव चलते हैं। और यहाँ नाइट F6 और डिस्कवर चेक लगती है बिशप से, तो उनको जो है फिर खेलना पड़ता है। यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं D5, तो फिर से चेक देते हैं D5 कैप्चर करके। तो उनके अपोनेंट यहाँ पे चलते हैं किंग G6, जो कि सिंपली ब्लेंडर था और ऑन द स्पॉट लगभग जो है गेम लूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मॉर्फी मतलब जीत रहे हैं गेम को और एंडरसन लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुरंत चलते हैं मॉर्फी क्वीन H5। वो किंग को जो है कहीं भी जाना नहीं देना चाहते हैं और वो किंग को तुरंत सेंटर में रखना चाहते हैं, तो क्वीन H5 प्लस। तो यहाँ पर जो है उनके अपोनेंट जो एंडरसन है वो नाइट को कैप्चर कर लेते हैं सिंपल। और दोस्तों यहाँ पे वो एक बेहतरीन ज़बरदस्त मूव चलते हैं जो कि एक सिंपल पोजिशनल मूव भी है। तो यहाँ पे मॉर्फी खेलते हैं F+E3। दोस्तों यहाँ पे सबसे जो अच्छा मूव है इस पोजिशनल मूव के बाद कि हमारी जो F फाइल है वो ओपन हो गई है। तो हमारे जो रुक हैं अगली चाल में या तो कैसलिंग के साथ आ सकते हैं या सिंपल अगर E2 पे भी ले लेंगे बाद में अगर, तो कैसलिंग के साथ या फिर रुक जो है रुक के लिए ओपन फाइल आ गई है, तो किंग को अटैक करने में और आसानी होगी। और यहाँ पर जो उनके जो यहाँ पर एंडरसन खेलते हैं सिंपल नाइट को, क्योंकि नाइट पे थ्रेट आ रहा है तो वो सिंपल नाइट C2 चेक देते हैं और अपोनेंट वो यहाँ पे मॉर्फी खेलते हैं किंग E2। और दोस्तों यहाँ पे एंडरसन रिज़ाइन कर देते हैं गेम को, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आफ्टर अगर गेम चलता तो नाइट A1 के बाद सिंपल रुक से चेक देते हैं, रुक F1 पर चेक, और उसके बाद किंग जो है E7 पर जाएगा तो क्वीन E5 क्वीन क्रॉस E5 चेक, और उसके बाद राजा अगर D7 पे आता है अपोनेंट का किंग तो हम बिशप E6 चेक और किंग C6, फिर रुक का यूज़ करते हैं, रुक C1 प्लस, और उसके बाद दोस्तों किंग B6 आता है तो क्वीन B5 पे ज़बरदस्त चेकमेट हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकती हो कि जो उस टाइम पे यंग मॉर्फी थे किस तरह एंडरसन को, जो कि अभी हमने आपको पिछले उनके गेम दिखाए थे 2 एवरग्रीन गेम और इमॉर्टल गेम, उसमें वो भी अटैक के ज़बरदस्त मास्टर माने जाते थे, लेकिन उनको क्या उन्हीं की स्टाइल में चेकमेट करते हैं। तो दोस्तों आप मॉर्फीज के गेम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उनके जो अटैकिंग और उनका जो साइंटिफिक और जो उनकी एक्यूरेट कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छी थी। तो आप जो है इन पुराने लीजेंड से सीख सकते हैं। और दोस्तों अल्फ़ा चेस के वीडियो कैसे लग रहे हैं आप शेयर करें और अल्फ़ा चेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।